हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमजी क्लासेस बाय विकास सर, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे 100 महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान। जिसमें पहला क्वेश्चन है कि किस देश के साथ न्यू मूर द्वीप के कारण भारत का विवाद है, तो वो है बांग्लादेश के साथ। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है कि जोंग जलप्रपात का नया नाम क्या है, महात्मा गांधी जलप्रपात। तीसरा क्वेश्चन है कि तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है, तो म्यांमार के साथ। चौथा क्वेश्चन है कि किस मिट्टी में आयरन व सिलिका सबसे अधिक पाया जाता है, तो लेटेराइट मिट्टी में। फ्रेंड्स, आज हम लोग 100 क्वेश्चन पढ़ेंगे डेली, जिसमें जो इस वीडियो का पीडीएफ है या फिर जो 100 क्वेश्चन है, इसका जो पीडीएफ है हम अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। चलिए देखते हैं कि अगला क्वेश्चन 5वां नंबर में पूछा हुआ है कि भारत में विद्युत आपूर्ति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी, दार्जिलिंग में, जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है। 6 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत विभाजन के कारण कौन सा उद्योग सबसे अधिक प्रभावित हुआ था, तो जूट रुई उद्योग। किस नदी को तेल नदी कहा जाता है, नाइजर नदी को। 8वां क्वेश्चन है कि आसवान जो बांध है किस नदी पर स्थित है, तो नील नदी पर। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे अधिक लिग्नाइट कोयला उत्पादक देश है जर्मनी। संगमरमर की भूमि किस देश को कहा जाता है, इटली को कहा जाता है। 11 नंबर का क्वेश्चन है कि हड़प्पा के लोगों को सामाजिक पद्धति कैसी थी, तो उचित समतावादी पद्धति थी। अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म में कल्पसूत्र के रचयिता कौन थे, भद्र बाहु। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार चीन देश से हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि तक्षशिला नगर किसके मध्य स्थित था, तो सिंधु व झेलम नदी के मध्य पर स्थित था। 15 नंबर का क्वेश्चन है कि हिंदू विद्या का प्रसिद्ध पुस्तक दाय भाग की रचना तो जीमूत वाहन ने की थी। 16 नंबर का क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य जो था किस नदी के तट पर स्थित था, तुंगभद्रा नदी के तट पर। 17 नंबर का क्वेश्चन है कि शेरशाह के समय भू राजस्व दर क्या थी, तो उपज का 1/3। 18 नंबर का क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था, औरंगजेब का। 19 नंबर का क्वेश्चन कि सिलहट का युद्ध कब हुआ था, 1672 में। अगला क्वेश्चन है कि गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव कब डाली थी, 1699 में। द्विध शासन का अंत किसने किया था, वारेन हेस्टिंग्स ने। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी, लाहौर में। अगला क्वेश्चन है कि आर्य समाज की स्थापना 1875 में मुंबई में हुआ था, दयाराम साहनी ने इनकी स्थापना आर्य समाज की स्थापना की थी। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है, तो ए.ओ. हुयूम को, जो कांग्रेस का स्थापना किया था। 25 नंबर का क्वेश्चन है कि गीता रहस्य के लेखक कौन है, तो बाल गंगाधर तिलक गीता रहस्य के जो पुस्तक हैं उनके लेखक हैं। भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था, तो जी.सी. हिल्टन था। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था, तो 18 जनवरी 1871। चीन का राष्ट्रीय पिता किसे कहते हैं, तो सनायत सेन को। अगला क्वेश्चन है कि 100 वर्षीय युद्ध किसके मध्य हुआ था, तो इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य। 30 नंबर का क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स था। अगला क्वेश्चन है कि लिखित संविधान की अवधारणा ने कहाँ से जन्म लिया, तो फ्रांस से। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है, तो राष्ट्रपति शासन से। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 25 में। संसद का उच्च व निम्न सदन कौन सा है, तो उच्च सदन राज्यसभा है और निम्न सदन लोकसभा। 35 नंबर का क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है, तो संघ व समवर्ती सूची पर। देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है, महान्यायवादी। विधान परिषद में कितने राज्य के राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, तो 1/6 भाग। अगला क्वेश्चन है कि देश में पहली बार आपातकाल की घोषणा कब हुई थी, तो 26 अक्टूबर 1962 को। पंचायत का चुनाव हेतु कौन भाग लेता है, तो राज्य सरकार भाग लेता है। 40 नंबर का क्वेश्चन है कि 91वां संविधान संशोधन, इसमें जो था दल बदल विरोधी कानून संशोधन किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला क्वेश्चन है कि योजना अवकाश कब से कब तक रहा, जो पहला योजना का अवकाश था वो 1966 से 1969 के बीच रहा था।
अगला क्वेश्चन है कि 1 जनवरी 2015 में योजना आयोग का स्थान कौन लिया था? तो नीति आयोग ने। अगला क्वेश्चन है G20 की स्थापना कब हुई थी? तो 1989 में। इसके बाद 45 नंबर का क्वेश्चन है कि बोकारो तापी बिजली घर किस राज्य में स्थित है? तो झारखंड राज्य में। अगला क्वेश्चन है कि पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1894 में। अगला क्वेश्चन है कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभ कब हुआ था? 1998 में। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? विष्णु गुप्त। कोई वकील नहीं, कोई दलील नहीं, कोई अपील नहीं, यह नारा किसके विरोधी दिया गया था? तो रॉलेट एक्ट के विरोध। 50 नंबर का क्वेश्चन है कि स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो सिनेमा के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है कि भारत में ओलंपिक में प्रथम बार कब भाग लिया था? तो 1990 में। इसके बाद अगला है कि मर्डेका कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। लाल बहादुर शास्त्री जो थे स्टेडियम, ये कहाँ स्थित है? हैदराबाद। शनिदार कप किस खेल से संबंधित है? समुद्री जहाज दौड़ से। 55 नंबर का क्वेश्चन है कि पोलो के खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 4। ये है पोलो, याद रखने का ट्रिक है। 1 2 3 4, 4 अल्फ़ाबेट हैं तो 4 ही खिलाड़ी होंगे प्रत्येक पक्ष में। अगला क्वेश्चन है कि ओलंपिक मशाल जलाने की प्रथा कब से प्रारंभ हुई थी? 1928 से। पद्मश्री से सम्मानित प्रथम एथलीट कौन थे? मिल्खा सिंह। अगला क्वेश्चन है कि डेविस कप किस खेल से संबंधित है? लॉन टेनिस से। बैडमिंटन में नेट की ज़मीन से ऊंचाई क्या होती है? तो लगभग 1.59 मीटर होता है। 60 नंबर का क्वेश्चन है कि अक्रिस्टलीय प्रकार का ठोस कौन सा है? कांच होता है। अगला क्वेश्चन कि एक पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के तुल्य होता है? तो 3.26 प्रकाश वर्ष के तुल्य। अगला क्वेश्चन है कि बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है? डाइन होता है। भौतिकी के पिता किसे कहा जाता है? न्यूटन को। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति लिफ्ट पर खड़ा है और यदि डोरी टूट जाए तो उससे अपना भार कैसा महसूस होगा? यानी कि शून्य, नगण्य। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर का कि स्वतंत्र रूप से गिरते हुए लिफ्ट में बैठे व्यक्तियों के सिर पर रखे बोझ का भार कितना होगा? तो शून्य होगा। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है विद्युत मोटर। जी का मान सबसे अधिक कहाँ होता है? ध्रुवों पर। गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है सबसे अधिक ध्रुवों पर होता है। समुद्र में तैरते समय हिमशैल का कितने भाग जल के अंदर रहता है? तो 8/9 भाग। अगला क्वेश्चन है कि गर्म सूप स्वादिष्ट क्यों लगते हैं? क्योंकि सूप का जो पृष्ठ तनाव होता है वो कम हो जाता है। 70 नंबर का क्वेश्चन है कि एक्स किरणें की खोज किसने की थी? तो आर जैन ने, जिसे हम रोएंटजेन भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बर्फ़ को पिघलने से रोकने के लिए हम क्या मिलाते हैं? तो नमक मिलाते हैं। पारा कितने ताप पर जम जाता है? तो 39 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बायल का नियमानुसार क्या स्थिर रहता है? ताप स्थिर रहता है। अगला क्वेश्चन कि प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले किसने की थी? तो रोमर ने की थी। 75 नंबर का क्वेश्चन है कि लाल कांच को अधिक ताप तक गर्म करने पर कैसा दिखाई देगा? तो वह हरा दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन है कि किस सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर काम करता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है ऑप्टिकल फाइबर। अगला क्वेश्चन है कि लोह चुंबकीय पदार्थ कौन कौन सा होता है? तो लोहा, निकिल, कोबाल्ट, इस्पात, यह सब लोह चुंबकीय पदार्थ हैं। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य एवं तारों से प्राप्त ऊर्जा एवं प्रकाश का स्रोत क्या होता है? नाभिकीय संलयन। जबकि परमाणु जो बम होता है उसमें नाभिकीय विखंडन का स्रोत होता है। अश्रु गैस का मुख्य नाम क्या होता है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड होता है। 80 नंबर का क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी किस नियम पर आधारित है? तो मोसले के आधार पर, यानी कि मोसले के नियम पर आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि खट्टे दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि लिटमस सूचक के अम्लीय विलयन का रंग किस प्रकार का होता है? तो लाल होता है। अगला क्वेश्चन है कि लिटमस सूचक का क्षारीय विलयन का
रंग कैसा होता है? नीला होता है। अम्लीय विलयन का लाल और क्षारीय विलयन का नीला होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 85 नंबर का कि लिटमस सूचक के उदासीन विलयन का रंग कैसा होता है? तो बैगनी होता है। अगला क्वेश्चन है कि किस धातु के रणनीतिक धातु कहते हैं? तो टाइटेनियम को रणनीतिक धातु कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सोने को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तांबा या चांदी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अमोनिया का निर्माण किस विधि द्वारा किया जाता है? हैबर विधि द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि हड्डियों तथा जीव कोशिकाओं में कौन सा तत्व उपस्थित रहता है? फास्फोरस उपस्थित रहता है। 90 नंबर का क्वेश्चन है कि केंद्र की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका भित्ति किस कोशिका में मापी जाती है? तो केवल पादप कोशिका में। वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है? तो थ्रियोफेस्टस वनस्पति विज्ञान के पिता है। अगला क्वेश्चन है कि कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो काइटिन की बनी होती है। अगला क्वेश्चन है कि लहसुन, प्याज, हल्दी, आलू ये किसके उदाहरण हैं? तो तना के उदाहरण हैं। 95 नंबर का क्वेश्चन है कि फलों को पकाने में कौन सी गैस सहायक होती है? तो एथिलीन सहायक होती है। अगला क्वेश्चन है कि आलू का ब्लैक हार्ट रोग ऑक्सीजन की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन है कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो 20 से 120 दिन का होता है। और अगला क्वेश्चन है कि धनुष किस प्रकार का मिसाइल है? तो यह ज़मीन से ज़मीन पर वार करने वाली मिसाइल है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा टैंक अंधेरे में भी काम करता है? तो वो है अर्जुन। और 100वां क्वेश्चन है जो कि हम लोगों का लास्ट है कि मंगलयान का प्रक्षेपण कब किया गया था? 5 नवंबर 2013 को मंगलयान का प्रक्षेपण किया गया था। तो फ्रेंड्स आज के लिए हम लोगों का ये 100 नंबर का क्वेश्चन ख़त्म हो गया है। यदि आप चाहते हैं कि इसका PDF फ्री में आपको अवेलेबल हो तो आप क्या करिएगा कि जो टेलीग्राम है वहाँ पर सर्च कीजिएगा MG क्लासेस विकास सर, वहाँ पर ये PDF आपको फ्री में मिल जाएगा। कोई भी पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा, कोई भी पैसा भी। यदि आप चाहते हैं कि ऐसा वीडियो और डेली आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं MG क्लासेस बाय विकास सर, जिसमें हम लोग UPSC, UPPCS, UPSSC, RO, ARO, पुलिस, रेलवे, SSC ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करा रहे हैं। क्योंकि यह अभी नया चैनल है, इस पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ सिखाया जाएगा और PDF फ्री के साथ, इसमें कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।